क्या हम किसी हुक्मरान को गाली नहीं निकाल रहे। हम किसी हुक्मरान को हम कह रहे खुदाया हमारी जान छोड़ दो, ये हम हमारे काम क्यों करवा दिए हैं? वो में से आप क्या निकालना चाहते हैं? ये गरीबों के तो ये मेरी तो जूती भी टूटी हुई है। मैं जूती लूँ कि अपने बच्चों की रोटी लूँ? मेरे कपड़े देखो, मैं अपने कपड़े बेच के भी रोटी ले सकता हूँ। खुदाया आपसे हमारी अपील है कि हम गरीबों में से क्या निकालना चाहते हो? हम अपने आगे तो मैंने अपना रिक्शा बेच के अब बिल जमा करा दिया। ये मेरा गुर्दा ही है जो लाख 1.5 लाख का बिकेगा। मैं बिल दूंगा, अपने बच्चों को अच्छी रोटी खिलाऊंगा। अब मैं रात को 9-10 बजे घर जाते जब वो सो जाती है कि वो फरमाइश ना कर सके, मैं उसको कहता हूँ बेटी दुकान बंद हो गई है, कल ला दूंगा। वो कल कहती मैं परसों ला दूंगा, मैं परसों कहती मैं फिर ला दूंगा। भाई मैं तो लारे दे रहा हूँ। हुक्मरानों हमारे बारे में सोचो। और खुदाया हम अपने कपड़े तार के नंगा आ जाऊँ, हमारे में से क्या निकालना चाहते हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करना है यहाँ पे? जी मेरा नाम मनीरुद्दीन है। सबसे पहले मैं एक गरीब पाकिस्तानी हूँ जो मैं पानी बेचकर अपने बच्चों को और अपना पेट पालता हूँ। और हम इस धरने में आए हैं। हमारा धरने में आने का मकसद ये है कि ये महंगाई और बेरोज़गारी और जो जबरी हम पे महंगाई की गई है ना, ये महंगाई ख़त्म कराने के लिए। अगर हमारी हुक्मरान हमारी बात नहीं मानेंगे ना तो हम हर किस्म का हथकंडा तैयार करने के लिए तैयार हैं। इस महंगाई से क्या मुराद है? जबली महंगाई ये है कि एक तो महंगाई होती है ना जो होती है, ये एक चीज़ डबल ट्रिपल। ये देखें अब ये मेरे पास बिल है। मैं गरीब हूँ, मेरे घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है। मेरे घर में एक पंखा है, एक वाशिंग मशीन है और 3 रजिस्ट्रेवर हैं। और एक पंखा, एक कूलर और 3 रजिस्ट्रेवर का इतना बिल नहीं आता जितना इन्होंने मुझे बिल भेज दिया है। ये देखें कितना बिल आया भाईजान, पिछले महीने मुझे बिल आया है 19,650 रुपये। वो मैंने जमा कराए हैं किसी तरीके से। मैं रिक्शा ड्राइवर था, मैं अपना रिक्शा बेचा है। रिक्शा बेच के मैंने बिल जमा कराया। जो बाकी पैसे बचे हैं वो थोड़े बहुत पैसे मैंने रखे हैं साइड पे। रिक्शे पे मजदूरी करते थे, बिल के लिए आपने रिक्शे को बेच दिया? भाई मैंने रिक्शा इसलिए बेचा कि ये 19,000 रुपये बिल आ गया था तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। वो बिल काटने मीटर काटने आए थे तो मैं कैसे अपना ज़िंदगी बसर करता। एक गर्मी के फुल दिन थे, उस गर्मियों के दिनों में मैंने करेंगे। अब तो आपके पास रिक्शा भी नहीं है? अब रिक्शा ख़त्म हो गया। अब मैं पानी की बोतलें बेच के अपने बच्चों का पेट पा रहा हूँ। और इस पानी की बोतलों में से पेट नहीं पूरा भर रहा। भाई आटा 150 रुपये किलो हो गया। 40 रुपये किलो वाला आटा इन्होंने 150 रुपये किलो कर दिया। 100 रुपये किलो वाली सब्ज़ी इन्होंने 300 रुपये किलो कर दी है। पालक, मेथी, गाजरें ये तो हमारी पहुँच से दूर हैं। अदरक, टमाटर, थूम का मिर्च मसाला बनाने के खा लेते थे, वो भी हमारी पहुँच से दूर होगी। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा करने की वजह से हमारी इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हमारा जीना मुहाल हो गया है। अब पेट्रोल महंगा होने में से गैस भी महंगी हो गई, बिल भी महंगा हो गया। हम किसी हुक्मरान को गाली नहीं निकाल रहे। हम किसी हुक्मरान को हम कह रहे खुदाया हमारी जान छोड़ दो, ये हम हमारे काम क्यों करवा दिए हैं? ये हाल है जी आवाम का। ये देखें, ये गरीबों में से आप क्या निकालना चाहते हैं? ये गरीबों के तो ये मेरी तो जूती भी टूटी हुई है। मैं जूती लूँ कि अपने बच्चों की रोटी लूँ? मेरे कपड़े देखो, मैं अपने कपड़े बेच के भी रोटी ले सकता हूँ। खुदाया आपसे हमारी अपील है कि हम गरीबों में से क्या निकालना चाहते हो? ये जो अमीर हुक्मरान हैं, जो अमीर लोग हैं, इनकी टैंकी फुल हो जाएगी, इनके पेट्रोल से काम चल जाएगा, इनके घर में मुर्गियाँ मछली पक जाएगी। हमारे घर में तो दाल भी नहीं पक रही। भाई 600 रुपये किलो दाल हो गई है, गरीब आदमी क्या खाए? भाई सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी क्या खाए? भाई आलू खा खा के हमारा देखो हाल क्या हो गया। हम परेशान हैं। हम परेशानी का हल इन हुक्मरानों के पास है। जब वो हुक्मरान जाते हैं वो महंगाई करके चले जाते हैं। निगरान हुकूमत आने का मतलब ये है कि वो इलेक्शन कराए और कोई नेक बंदा हमारे ऊपर लाए। हम जो ऐड करना चाहता हूँ, ये वो एक अजीम शायरी है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ना तो ये सिराज के लिए निकला है, ना इमरान खान के लिए, नजरदारी के लिए निकला है। तो हाथ जोड़ के निकला है और आपसे माफ़ी मांग के निकला है कि भाई महंगाई कम कर ले। जो जबरी महंगाई है, आम महंगाई नहीं कि जबरी महंगाई जो है उसमें कमी करें। भाई ये ना जो जबरी महंगाई है ना ये कम करें। ये ज़बरदस्ती हम पे डाली जा रही है। खुदा की कसम मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये बिल मैं लेके वापटा के दफ्तर गया। वापटा के दफ्तर की जो गली थी वहाँ इतनी एसी थी कि जैसे कूलिंग होती है, इतनी कूल वाली गली थी उनकी गली में एसी चल रहे हैं, उनके वॉशरूम में एसी चल रहे हैं, उनके दफ्तर में एसी चल रहे हैं। यार हमारे घर में तो पंखा चल रहा है, हमें इतने बिल भेज रहे हैं। जो लोगों को तो लाख रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आता, हमें 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ रहा है। यार हम गरीब लोग कहाँ जाएँ? हम आगे तो मैंने अपना रिक्शा बेच के अब बिल जमा करा दिया। अब जब पिछले महीने का बिल मैंने नहीं जमा कराया, मेरे पास नहीं थे पैसे, अब मुझे 35,000 रुपये बिल आ जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं अपना गुर्दा बेचूंगा? मैं इंसान बराए फ़रोख्त हूँ। मैं गरीब इंसान हूँ। मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, मेरे पास कोई सोना नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेच सकूँ। टूटी फूटी हमारे पास चीज़ें हैं, वो तो बिक नहीं सकती। कबाड़िया लेगा, कबाड़िया कितने दे देगा? ये मेरा गुर्दा ही है जो 1.5 लाख का बिकेगा। बिल दूंगा, अपने बच्चों को अच्छी रोटी खिलाऊंगा, अपने बच्चों को मछली मुर्गी खिलाऊंगा और मैं अपने घर में 1 किलो बकरे का गोश्त लेके जाऊँगा। प्यारे भाई, ये ईद से लेके अब तक मैंने अपने घर में गोश्त नहीं लेके गया। यार मैं कहाँ से लेके जाऊँ? यार मैं 500-700 रुपये कमाने वाला बंदा। आपके हालात बदल गए, कितना अर्सा हो गया?
भाई ये मैं 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से बहुत तंग कर दिया ना हुक्मरानों ने। जो भी हुकूमत आई है, बर्दाश्त कर रहे थे, यानी कि जो 4 महीने है इसमें ज़्यादा आपका जो बर्दाश्त का इससे उपाय पहले भी महंगाई थी लेकिन वो बर्दाश्त होती। जो जबरी महंगाई हमारे पे डाली गई है ना, हर चीज़ के मामले में, आटा, चीनी, घी, दाल, सब्ज़ी, पानी, पेट्रोल, हर शय महंगी का। भाई पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हम सफ़र नहीं कर सकते। मेरी बच्ची 10वीं में पढ़ती है, मैं अपनी बच्ची को किताबें नहीं ला के देता। मैं रात को 9-10 बजे घर जाते, जब वो सो जाती है कि वो फरमाइश ना कर सके, मैं उसको कहता हूँ बेटी दुकान बंद हो गई है, कल ला दूंगा। वो कल कहती मैं परसों ला दूंगा, मैं परसों कहती मैं फिर ला दूंगा। भाई मैं तो लारे दे रहा हूँ। हुक्मरानों हमारे बारे में सोचो। और खुदाया हम अपने कपड़े तार के नंगा हो जाऊँ, हमारे में से क्या निकालना चाहते हो आप लोग? ये आप लोग हमारे पे इसलिए आए हो कि जो हमारे जो थोड़े से सांस बचे हुए हैं वो भी निकाल दो। यार तुम ऐसे हुक्मरान हो, तुम हमें उम्र फ़रूक जैसे बन जाओ, हज़रत उम्र फ़रूक जैसे बन जाओ, जिसके घर में आटा भी नहीं था तो घर में आटा पहुँचाया और हमने हमारे से रोटी छीन ली है। और ये देखो हमारे जुड़े हाथ, हमारे में कुछ भी नहीं है, हमारी जान छोड़ दो। इस महंगाई के दौर में आप हमारे से क्या निगरान हुकूमत बन के आए हो और हमारी जान निकालने लग गए हो। और यार हमारे से अपील है, आपसे अपील करते हैं यार हमारी जान छोड़ दो। आप हुक्मरान नहीं बन सकते, आप हुक्मरान नहीं बन सकते। अब इस सब के बावजूद आपकी उम्मीदें किससे वाबस्ता है? भाई मैं कहता हूँ कोई भी आए ना अच्छा है जो गरीब के बारे में सोचे। ये जो जमात इस्लामी है ये वाद हाल है, इसलिए कि इसको 15-20 साल से 25 साल से मौका नहीं मिला। इसको अगर मौका मिला होता तो आज तक नौबत यहाँ पे नहीं आनी थी, क्योंकि ये नमाजी लोग हैं भाई, अल्लाह तौबा करने वाले हैं। इन्होंने अल्लाह तौबा पे लगाना था। इनके धर्म में 4 दफ़ा 3 दफ़ा नमाज़ पढ़ी गई है। और यार इमरान खान के धर्म में तो 5-5 10-10 मिनट बाद नाच गाना होता था। यार वो भी सियासत थी, वो भी हुकूमत थी। ये नून लीग वाले आए, इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि हम पुल बना देंगे। पुल बना के हमारे बेटा से 3-3 आटे के तोड़े दिए, एक आटे का तोड़ा मिला, 2-2 आटे के तोड़े वो खा गए। जब मैं खुद वहाँ पे सौदा बेचता था, मैंने बाहर खड़े होकर देखा, जब दफ्तर बंद हो जाता था गाड़ियाँ उनकी आती थी, अपनी गाड़ियों भर के लेके जाते थे। गरीब को 1 तोड़ा और अपनी गाड़ियाँ भर के। अब भाई 1 तोड़े और 50 तोड़े में बड़ा फ़र्क होता है। यार आटा ख़राब हो जाता है, वो आटा ख़राब नहीं होता था। वो होटलों को, तंदूरों को बेच के अपने पैसे सीधे करते थे। वो अपनी वो जो उनके जो हराम खोरी ना, रिश्वत खोरी है, ये हमारा मुल्क तब ठीक होगा जब इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे आएगा? इन नेक लोगों की वजह से आएगा। कोई शैतान को नाचने बुड़कने वाला निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं लाएगा, वो और उल्ट से उल्ट दौर लाएगा ताकि मुल्क ख़राब हो जाए। यार ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदाया जो थोड़ा सा बच गया है, हम हमसे अपील करते हैं कि आप लोग ऐसा जबर हम पे ना करें। अल्लाह से खौफ से डरें। आपने मर के अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को क्या साफ देंगे कि हम गरीबों का खून नोचते रहें, हमारा खून चूसते रहें? और यार हमारा जुड़े हाथ हैं, हमारी अपील है, मुझे माफ़ कर दो। हम इतने जोगे नहीं कि ताड़ी से सपोर्टा चाड़ियाँ डिमांडा पूरियाँ करते। सरकार के आवानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, ये है हालात।